हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और ठीक रहो सब, अपना ध्यान रखो। और हम भी ठीक है यहाँ पे। और अब मैंने गैस साफ कर दिया रसोई में। और ये चाय मेरी बन रही है और ये मैं आटा गूंद रही हूँ। इसमें मैंने आटे में बेसन डाल के गूंदती हूँ मैं। जो सिंपल वाला आटा आता है, जो 5 वाला नहीं मिलता है, मल्टीग्रेन वाला, तो ये सिंपल वाला आटा रहता है, तो मैं उसमें फिर बेसन डालती हूँ। और इसमें मैंने बेसन डाल के और ये आटा मैं गूंद रही हूँ। पनीर था उस पर पूछा, दूध लाया तो सूजी तो वहीं से लाओगे ना। ये लड़की जावा किस चीज से है? कहाँ से? कोई बाहर जावा है क्या? मेरी बन गई है चाय। मैं चाय छान रही हूँ। देखिए ये बढ़िया चाय बनी है। मैं थोड़ी चाय छान लेती हूँ। देखिए चाय बन गई है और अब मैं चाय लेके चल रही हूँ। आइए आप भी आ जाइए, चाय पीते हैं फिर बैठ के थोड़ी देर। मैं डाली इसमें चाय, गरम गरम चाय। ये आप लोग भी चाय पी लीजिए, अदरक की धुआंधार चाय। धुआंधार बोलते हैं ना, धुआंधार चाय पी लीजिए आप लोग भी। अच्छी लग रही है ना? बढ़िया लग रही है ना? पी लीजिए आप भी चाय। चलिए फिर मैं भी पी लेती हूँ चाय। बहुत बढ़िया। डब्बा देती हूँ। ये लो कौशिक जी चाय। हाँ आ रहा ये चाय बस सुबह थोड़ा चाय का वो रहता है, चाय पी लेते हैं फिर करते हैं काम। आज ले आई कौशिक जी अभी सब्जी।
मैं अब चाय पी लेती हूँ, ये थोड़ी देर बैठ के। देखिए कौशिक जी लाए हैं सब्जी, कितनी बढ़िया फ्रेश सब्जी है। और दूध लेके आए थे, दूध जहाँ से लाते हैं वहाँ सब्जी मिलती है। तो देखिए सब्जी भी आई है आज, बढ़िया बढ़िया सब्जी है। और ये सिरके के पानी में डाल के रख के 1 घंटा, ये 6 बजे चले जाते हैं। उसके बाद निकाल के तब ये सुखा दिए धो के, देखिए पूरा। जब ये सूख जाएंगे तो मैं भर दूंगी सारी सब्जियों को। जय हो वैकुंठ पर देवी देवताओं की जय हो, जय हो मेरी मैया रानी की जय हो, जय हो मेरे बाबा जी महाराज की जय हो। प्रभु जाने अनजाने में गलती हो गई हो कोई क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना मेरे बाबा, मेरी मैया रानी। जय बोले विश्व देवता वैकुंठ पर देवी देवताओं की जय हो, जय हो मेरे बाबा जी महाराज की जय हो, जय देवी देवताओं की जय हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और मैं आ गई हूँ शाम के चाय के टाइम पे मैं आपसे मिलने के लिए। मैंने सोचा चलो बात कर लेते थोड़ी देर बैठ के, थोड़ा काम भी मैं ख़त्म करके आ गई हूँ। और मैंने आज आपके कमेंट देखे थे और मैं उसी का ये मैं कमेंट देखे थे। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। अच्छे अच्छे कमेंट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बार फिर आप लोगों के नाम लूंगी, देखूंगी नए जो जुड़े हुए हैं और साथ में उनके सबके मैं नाम लूंगी। और आज मैं आपको बता रही हूँ, किसी ने मेरे से पूछा था कि आंटी मुझे 100 मंगलवार के मैंने 100 हनुमान चालीसा बोली है मंगलवार को करने के लिए। पता नहीं मेरे चश्मे में क्या दिक्कत है, मैंने 100 हनुमान चालीसा बोली है भाई, मुझे 100 हनुमान चालीसा करनी है। तो मैं वो किस तरह से कर सकती हूँ। तो मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। पहले सबसे पहले कि भाई आप मंगलवार के दिन ऐसा टाइम रखिए कि जिसमें कि आपका ना डेट में मतलब डेट खत्म हो और उसके बाद शुरू हो आपका ये वाला जो हनुमान चालीसा का है। नहीं तो फिर बीच में डेट आ जाएगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी बीच में। तो इसीलिए आपकी डेट मतलब ठीक होने के बाद में फिर आप ये भगवान के मंगलवार को या शनिवार को भगवान जी के आगे बैठ जाना। मंगलवार से शुरू करना, वैसे तो ज्यादा तो मंगलवार शुरू करना, भगवान जी के आगे बैठ जाना और जो संकल्प वो लेना भगवान जी के आगे कि भगवान जी जो मेरी मनोकामना है वो पूर्ण करना आप। और मैं आपके 100 हनुमान चालीसा करने का संकल्प ले रही हूँ और मैं ये पूरा करूंगी। ठीक है, ये दिन का कोई निश्चित नहीं है, दिन का कि भाई आपको ये कितने दिन में करनी है, लेकिन आप एक बार संकल्प ले लो। लेकिन बीच में उसे आपको छोड़ना नहीं है, बीच में आपको उसको गैप नहीं देना है। जैसे अगर डेली आप 10 हनुमान चालीसा पढ़ते हो, वो अपने पर देखना आप कितना पढ़ सकते हो, तो आप उसी हिसाब से उतना ही आप करना है। तो आपका कितने दिन में होता है वो आप देख लेना। लेकिन डेट अगर बीच में आ जाएगी तब गड़बड़ हो जाएगी। या तो डेट खत्म होने के बाद से शुरू करना है आपको, ये डेट खत्म होने के 7वें 8वें दिन से शुरू करना है आपको, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये करने से पहले आपको भगवान जी के सामने जो जला के संकल्प बोलते हैं ना, जो वो लेना होगा कि प्रभु मेरी जो मनोकामना वो पूर्ण करना। जो मैंने आपका जो 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का जो मैंने वो लिया था, संकल्प लिया है, वह पूरा करूंगी। बस वहां से शुरू कर देना फिर आप। तो फिर उस दिन से शुरू करना और जब तक आपके खत्म होते हैं जब तक ना करना। लेकिन ज्यादा दिन मत लगाना, जैसे 10 माला है, 9 माला, 8 माला, जिस तरह से आपको आराम से हो सकता है उस तरह से आप रख लेना। बस यही है माला का, 100 माला का जो मैंने आपको बताया है, जो आप मेरे से काफी दिन से पूछ रहे थे, ये है वो माला का वो। ठीक है, आप इस तरह से करना और कोई मन में कोई मत रखना कि भाई भाई मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। भगवान कभी किसी को कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए नाराज नहीं होते हैं। ठीक है, और कोई मेरे से एक और पूछ रहा था, एक किसी ने बेटे ने मेरे से पूछा था, किसी और ने भी, आंटी मेरे सास ससुर जिंदा हैं लेकिन हमारे यहाँ पे ये अमावस्या भाई किस लिए करी जाती है ये बताइए। अमावस्या हमारे जो बड़े बूढ़े हमारे जो अब इस दुनिया में हमारे जो सास ससुर हैं, दादा ससुर हैं, दादी सास है, उनके भी सास ससुर है, मतलब 4 पीढ़ी तक जो रहता है, 4 पीढ़ी तक करा जाता है ये।
4 पीढ़ी होती है तब तक का करा जाता है। आप ये कह रही थी कि मेरी सास तो कुछ बताती नहीं है, सास ससुर जिंदा हैं तो माँ बस कैसे कर सकते। ठीक है, आपके सास ससुर जिंदा हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके सासू के भी पापा मम्मी होंगे, सास के नहीं, आपके ससुर के मम्मी पापा होंगे, जो मतलब आपके हस्बैंड के दादा दादी होंगे, वो नहीं होंगे अभी इस दुनिया में, तो उनका होता है श्राद्ध होता है, जो वो जो पितरों का खाना निकलता है उनका निकलेगा। फिर जैसे आपकी सास की भी सास हो गई, ददिया सास ददिया ससुर है, उनका भी निकलेगा, ठीक है। और फिर एक परदादा और परदादी भी होते हैं, 4 पीढ़ी आ गई ना फिर आपकी। एक तो सास ससुर हो गए आपके, फिर उनके सास ससुर हो गए, फिर उनके सास ससुर हो गए, इस तरह से करके आप लगाओ, सास ससुर जिंदा है अभी आपके। तो इस तरह से आपको उनका खाना करना पड़ता है कि वही वो भोजन के लिए इसी टाइम पे अमावस वाले दिन वो लोग आते हैं धरती पे। ऐसा सुना है हमने अपने बड़े बूढ़ों से कि वो लोग आते उसी दिन आते हैं अमावस वाले दिन, जो हमारे जो मरे लोग पितर लोग हैं ना, जो वो धरती पे आते भोजन ग्रहण करने के लिए। तो उनके खाने, उनकी संतुष्टि के लिए हमें अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहिए, जैसे खीर पूरी है बिना प्याज का, आलू टमाटर की सब्जी है, कोई छोले की सब्जी, कुछ भी बना लो, कुछ भी मतलब बिना प्याज का बनाना सब्जी में, और खीर पूरी है, ये बनाना पड़ता है पितरों का खाना। और मैं तो हर अमावस करती हूँ, और आप भी करिए। ये पितृ तो होते हैं ना, पितृ होते हैं, ये ना आपके घर में सुख शांति लाते हैं। आप उनका आपके ऊपर बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत सुख शांति में। आप एक बार ये करिए, आपकी अपनी सासू माँ से पूछ लीजिए वो क्या कहती हैं। बाकी जो हमारा है हम लोग करते हैं, मैं वो अपना आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है वो जिंदा है तो आप किसी का भी नहीं करोगे, वो जिंदा है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उनके भी सास ससुर भी होंगे, उनके भी सास ससुर होंगे, दादा परदादा ऐसे भी होते हैं ना, उनका करना पड़ता है। जो भाई दुनिया में नहीं है उनका श्राद्ध होता है, ठीक है। अब अमावस आ रही है, आप करना बेहिचक मन से, खूब खुश होकर अमावस करना, भगवान आपका सब भला भला करेंगे। आपको पितृ देवता जो आपके पितृ हैं वो जो आपके पितृ हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे, आप ये देखना। और हर अमावस करिए। अगर कई बार आपकी तबीयत खराब है, जैसे हो जाती है, कई बार डेट वेट आ गई है, आपकी तबीयत खराब है, तो उस टाइम आप लड्डू लेके बने हुए लड्डू ले आना। ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया ना, लड्डू ले आना आप। 4 तो गाय के नाम के निकाल देना, पितरों के नाम का निकल गया, 1 कौआ का हो गया, और एक कुत्ता का हो गया। और डेली हम जैसे रोटी देते हैं गाय की, 1 रोटी 2 रोटी जो भी बनती देते हैं ना, तो उस दिन का भी 1 लड्डू ले आना। तो कितने हो गए आपके लड्डू? 4 और 2 6, 7 लड्डू ले आना आप, ठीक है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बनाने लायक नहीं हो, भाई आदमी लोगों पे नहीं बनता है खाना, तो आप बनाने लायक नहीं हो, तो ये ले आना, इस तरह दे देना। नहीं तो फिर आप इस तरह से करना, अमावस वाले दिन ही सूखा सीधा निकलता है। एक सूखा सीधे में होता है, जैसे आप हाथ मत लगवाना, अपने हस्बैंड से हाथ लगवाना, जैसे कि उसमें वो 5-6 रोटी बन जाए, इतना आटा, आलू टमाटर हरी मिर्च सब्जी के लिए, ठीक है, 2 आलू 1 टमाटर 2 हरी मिर्च, और फिर उसमें नमक, लाल मिर्ची, नमक इसलिए सब्जी में डालने के, नमक, लाल मिर्ची, देसी घी, थोड़ा सा देसी घी, मतलब सब्जी छौंकने के लिए, रोटी चिपड़ने के लिए, पराठा बनाने के लिए देसी घी, ये सब दिया जाता है उसमें। और चीनी चावल, हो सके दूध दे दो, दूध के पैकेट दे दो, कि मतलब सूखा सीधा ये है कि भाई हम नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आप ना ये निकाल के ये मंदिर में दे आओ। जो वो पड़तानी होती है ना मंदिर में, जो बैठती है पड़तानी, उनको दे आओ सूखा सीधा। नहाने धोने के बाद में ये सीधा निकालना है कि भाई जो जितना भाई एक आदमी का पेट भर जाए इतना आटा, उसमें फिर वो आलू टमाटर जो सब्जी में डलता है, आलू टमाटर हरी मिर्ची हल्दी नमक मिर्च सब पूरा सामान देना, क्योंकि सब खाना बनेगा ना, तो वो वहां पहुंचा देना मंदिर में। एक इस तरह से कर सकते हैं। अगर भाई आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप ऐसा करना, मैंने बता दिया, 7 लड्डू मंगा लेना, बूंदी के लड्डू, बेसन का कोई भी लड्डू मंगा लेना, उसमें से वो सारे लड्डू रख के 5 लड्डू एक तरफ रख देना, 2 एक तरफ रख देना, सबको पानी से मिनस देना, जैसे हम रोटी मिनस दें, रोटी के मिनसते हैं ना रोटी को, इस तरह से ही। तो उन 4 लड्डुओं में थोड़ा लड्डू लेके, और एक गाय के लड्डू में थोड़ा सब लड्डू में थोड़ा लेके, और उसे आप एक अंगारी जला लेना, उपले की होती है ना, गोबर की बनाते हैं जो उपला, उसे जला लेना, छोटा सा अंगारी जला लेना, और उसमें वो जो टुकड़ा तोड़ के निकाला है हमने सब लड्डुओं में से, वो अंगारी के ऊपर रख के
और जो जल हम रखे हैं जो भोग लगाने के लिए, उसे छींटे लगा देना अंगारी पे। वो भोग स्वीकार कर लेंगे बाबा आपका। उसके बाद वो 4 लड्डू और 1 लड्डू और गाय का जो हम डेली रोटी निकालते हैं उसके बदले में 5 लड्डू हो गए, 4 लड्डू हो गए मावस के। तो ये 5 लड्डू हमें देने गाय को, ठीक है। 1 लोटा जल लेके जाना है, उनके पैरों में डालना है, आगे पीछे पैरों में डालना है, और 5 लड्डू गाय खिलाने हैं। ये नहीं है कि एक गाय है तो 3 गाय बैठी है तो एक को खिलाना है, बांट बांट के खिला देना, 2 एक को, एक एक करके ऐसे खिला देना सब लड्डू। ये नहीं कि एक गाय बैठी, भाई 5 गाय बैठी है तो हम एक को ही खिला देंगे, ऐसा नहीं करना। सबको थोड़ा प्रसाद रूप में दे देना है। ये हो गया। और उसके बाद फिर 2 लड्डू बचेंगे हमारे, 5 वहां चलेंगे, 2 बचे लड्डू, वो एक कुत्ता को दे देना है। जो हमारे पास 2 लड्डू बचे हैं उनमें से हम 1 कुत्ते को और 1 कौवा को डाल देंगे। कौवा के लिए नाम का होगा 1 लड्डू, 1 कुत्ते का डाल देंगे। बस इस तरह से मावस करते हैं। अगर ठीक हो तो आप पूरी बनाना। पूरी में फिर वही है, पूरी में जैसे मैं अपना बता रही हूँ, जैसे मैं करती हूँ, 4 पूरी में पितरों के नाम की निकालती हूँ और 1 गाय के नाम की हो जाती है, 5 हो गई है। फिर 1 कुत्ते के नाम की, 1 कौवे के नाम की होती है, 7 हो गई ना। इस तरह मैं 7 पूरी बनाती हूँ। सब पूरियों को 4 पूरी एक जगह लगा दूंगी, 3 पूरी एक प्लेट में लगा दूंगी। फिर सब में जैसे मैंने खीर बनाया है, सब्जी बनाई है, कुछ भी चीज बनाई है, वो सब मैं उनमें पूरी में रख दूंगी, सब सारी पूरी में रख दूंगी। फिर सबका छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के, सब सारी पूरी में छोटा छोटा इतना टुकड़ा तोड़ के सब्जी और खीर से लगा के है, और वहां एक कोने में थाली में रख लूंगी। और वो जो मेरे पास जल है ना, जल उससे मिनस दूंगी। जो जल लेके, जल हाथ में ऐसे लेके, मैंने कल भी बताया था, प्लेट में जो खाना रखा है तो जल हाथ में ऐसे लेके प्लेट के चारों तरफ ऐसे 1 और 2 ऐसा करके है, और जल को वहीं छोड़ देना है साइड में, दूसरी तरफ आके और हाथ जोड़ लेना है। पितर देवताओं, गलती क्षमा करना, जो हमसे गलती हुई हो। इस तरह से आप जो भी आपकी इच्छा, जो मनो का है, आप कहना उनसे, पितर देवता से। बस यही है पूजा, ये है मावस की पूजा। मैंने आपकी मावस की बता दी है। मावस बहुत जरूरी करना, मैं तो बताती हूँ, मैं तो शुरू से करती हूँ मावस। एक मैंने आपको बता दिया था मावस का, और एक मैंने बताया आपको उसका, उन्होंने किसी ने पूछा था हनुमान चालीसा के बारे में पूछा था कि भाई वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर आपको मैं जितना मुझे ज्ञान है जिस चीज का, उतना मैं आपको बताती हूँ, और मैं कुछ गलत नहीं बताऊंगी, ये भी मैं बता रही हूँ। और देखिए मैं अभी बैठी हुई हूँ और चाय पी रही हूँ। आप लोग भी चाय पी लीजिए। चाय लेके आई थी, गिलास में गर्म रहेगी ना, इसीलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। थोड़ी चाय पी लेती हूँ। आप लोग भी कहोगे आंटी भी गिलास में चाय पीती है, गर्म रहती है ना बेटा इसमें थोड़ी सी। शाम के टाइम में गिलास में ले आती हूँ डाल के। और कौशिक जब भी आए नहीं है, कल जहाँ मेरा घर है वहां से फोन आया था हमारे पड़ोसियों का, तो कह रही थी मेरे से, दीदी एक बार आके अपना घर तो देख लो, कितने दिन हो गए हैं। तो मैं बोल रही, मैंने कि आती पता नहीं क्या कोरोना की वजह से नहीं आया जा रहा है। कह रही आपको 1 साल हो जाएगा, कोरोना तो अब आया फरवरी में, देखो लोगों के पास रहती है बातें याद। तो मैं बोली मैंने कि वो फिर हमें अंकुर की वजह से रुकी रही, पहले तो अंकुर के चक्कर में रुकी रही। अंकुर कह रहा 15 दिन में चलता हूँ, छुट्टी नहीं मिली, 10 दिन में चलेंगे, 15 दिन चलेंगे, 10 दिन में, ऐसे करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो जुलाई के बाद बीतता ही चला गया। और आज मैं ये बात कह रही हूँ कि जब मेरा सुल्तान जिंदा था, आप विश्वास नहीं करोगे इस चीज पे, पूरा किराया लगता है। अगर सही टाइम से पहले बुक करवा दी जाए, वो सीट बुक करवा दें, तो 5-5.5 हजार रुपये किराया लगता है एक तरफ का। तो 11,000 लगा लो, 11, और उसके बाद है ना 11,000 हो गया। अगर 2 आदमी गए हैं तो आप लगाओ 22,000 हो गया ना किराया। नहीं, उस टाइम मतलब जब शुरू में हम आए थे तब पैसे का मतलब ये हो जाता ना, पैसे का ध्यान नहीं देना है, हमें घर जाना, इस तरह भगते थे। मैं अब यही तो कह रही थी, अगर हम पहले इस तरह से नहीं भगते तो हो सकता है शायद हमारा सुल्तान जिंदा रहता आज। ये कह रही थी मैंने कि मेरा सुल्तान गया ही इसलिए है कि तो मेरे को छोड़ के जा रहे, मुझे किसके सहारे रहना है। वो मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब मेरा अटैक आया था 2015 में, तो मैं हॉस्पिटल लेके गए थे, जब मुझे दिल्ली फरीदाबाद में हुआ था मेरा। तो जितने दिन मैं घर में नहीं आई ना, सुल्तान ने खाना नहीं खाया हमारे ने। मम्मी आप दरवाजे बैठा रहता है,
मम्मी आपको देखता रहता है, मम्मी कब आएगी, मेरी मम्मी कब आएगी। बताओ, इंसान इतना प्यार नहीं करता जितना ये जानवर होते हैं, नहीं प्यार करते हैं। इतना प्यार, इतना प्यार। और जब मैं आई हूं ना तो मुझे पकड़ के चढ़ाया। हमारे तो ऊपर का घर लंबा खड़ा हो रहा है, तो ये था कि झटका ना लग जाए कहीं। अभी तो आई हूँ हॉस्पिटल, झटका ना लग जाए, तो उसे बांध के रखा कई दिन, 2-3 दिन बांध के रखा। बस दूर से देखता है और भौंकता, हु 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 ऐसा करता। दया आती थी उस पर मुझे बहुत ज्यादा। अब तो ऐसा मन हो रहा है कि जितनी जल्दी हो सके करोना बोल रही हूँ, देखो मैं भी, कोरोना खत्म हो और हम लोग जाएं थोड़े दिन घर देख के आए अपना घर। बहुत बुरा हाल हो रहा है घर का भाई। जैसे मुझे पता लग रहा है, साल भर में एक चीज साल भर बंद रहती है तो वो चीज तो मतलब खराब ही होती है ना। मेरी मम्मी कह रही है, मम्मू एक बार आके देख बेटा, घर तो देख रहे, एक बार आके, तेरा मन नहीं कर रहा? अरे मैंने की मम्मी मन तो बहुत कर रहा है, मन तो बहुत कर रहा है। ये होता फरीदाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद होते, गुड़गांव होते, आसपास होते तो मैं भाग जाती वहां से, किसी भी तरह पहुंच जाती। लेकिन मैं यहाँ से नहीं आ सकती ना, ट्रेन से जाओ तो 3 दिन लगेंगे। और किराएदार रखे हुए वो ये। फिर मैं आप कहोगे आंटी अपनी बड़ाई कर रही है, बेटा हम बहुत अच्छे किराएदार रहे, हम जिनके मकान में रहे, जिस किसके में रहे, हमने उसके घर को ना ये नहीं समझा कि भाई ये हमारा किराए का मकान है, हमें तो यहाँ थोड़े दिन रहना, हमें तो खाली करके जाना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा बेटा। जब भी हम जहाँ भी रहे किराए के मकान में, भाई एयरपोर्ट्स में भी हम कई बार किराए के बाहर सिविल में भी रहे हैं, अपने बैंक में तो हम किराए के में ही रहे हैं मकान। तो फिर हमने जब अपने यहाँ दिल्ली ट्रांसफर आ गया, जब बनाया था ना, तो हम किराए पे ही रहे हैं। लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड है कि जिस मकान में हम गए हैं, हम वहीं से बाहर निकले हैं। मतलब जब उस मकान में ट्रांसफर गए, उसी मकान में ट्रांसफर होकर दूसरी जगह गए हैं। मतलब ये देखिए आप हमारा। और ये मकान वाले यही कहते थे कि बहुत अच्छा घर रखा है भाई। ऐसा नहीं है जैसे किराएदार को होता है ना, कहते ना सफाई नहीं करें। अरे क्या करना है, थोड़े दिन तो रहना है, फिर चले जाएंगे अपने, हमारा मकान थोड़ी है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। और मेरा जो मकान है उसमें कोई केयर नहीं है भाई, कोई केयर नहीं है भाई। ये है कि भाई आदमी को बरामदे की थोड़ी झाड़ू लगा देने लगा, भाई हम नहीं देख रहे हैं। मैं जब रहती थी वहां पे, तो मेरी बाई पर मेरे काम पे लगी हुई थी। तो मैं पूरी सीढ़ी सब पूरा ऊपर से 3 मंजिल से पूरा सीढ़ी झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, नीचे तक का पूरा, नीचे का, फिर बरामदे का पूरा। और हर मतलब 3-7वें दिन में बरामदे को धुलवाती थी, रैंप तक, बाहर तक। और अब जब बताओ 1 साल हो गया, मेरे से बता रही है, मेरे को बताया है कि दीदी आपके घर का गेट देखो क्या हालत हो रही है घर की। ये नहीं है कि भाई कोई नहीं रह रहा उसमें, इंसान रह रहे हैं उसमें। उसके बाद क्या आदमी क्या इतना वो हो जाता है कि गंद में रहना पसंद करता है। अरे थोड़ा सा कुछ लेके, कोई ये जाले छुड़ाने वाला लेके एक बार जाले उस पर मार दो, पाइप लगा के गेट पे पानी डाल दो, थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना। पर वो ये लोग भी ना मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कि ये तो है नहीं, और हमसे कहेगी भी नहीं खाली करने के लिए। ये हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, कितना दिन आदमी मजबूरी का फायदा उठाएगा। बहुत दुख लग रहा है। कल मेरे से बात हुई थी तो मैंने दीपा को भी सुनाया था, रिकॉर्डिंग करी थी मैंने कि दीपा देख सब लोग क्या कह रहे हैं घर के लिए, देखियो। मैंने कि मेरे को बड़ा दीदी आप अपना घर तो देखो, आके एक बार आ तो जाओ, बार बार कह रही है। पता ना दवाई का भी नहीं पता, दवाई आएगी नहीं आएगी, ठीक हो रहे या नहीं हो रहे, कुछ नहीं पता है। मैं वैसे आप लोगों से पता नहीं क्या क्या बात करती रहती हूँ बैठी बैठी।